दोस्तों, नरेंद्र मोदी का या बीजेपी का विरोध करने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के नेता कई बार फंस जाते हैं, बुरी तरह से फंस जाते हैं और सोशल मीडिया पर ट्रोल होते हैं। जैसे प्रियंका गांधी की मैं बात करना चाहूँगा कि प्रियंका गांधी हाल ही में सोशल मीडिया पर भयंकर तरीके से ट्रोल हुई। बस पूरा वीडियो देखें, मज़ा आएगा। मैं डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, अब हमारे देश में कांग्रेसी नेताओं का पाकिस्तान प्रेम या आतंकवादियों के प्रति प्रेम ये तो जग जाहिर है। और इसी के चलते करीब 2 दिन पहले की बात होगी कि प्रियंका गांधी संसद भवन में पहुंची। उनके हाथ में मतलब यहाँ पर एक बैग लटका हुआ था और बैग के ऊपर फिलिस्तीन का समर्थन था। वही फिलिस्तीन जो आतंकवादियों को पनाह देता है, जो आतंकवादियों को पालता है, वही फिलिस्तीन जिसकी वजह से इजराइल में बेगुनाहों की मौत हुई थी। और पहले से हम देखते आ रहे हैं कि कांग्रेसी नेता या हमारे देश के विपक्षी जो और नेता है वो फिलिस्तीन को प्यार करते हैं या फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, समर्थन देते हैं। तो प्रियंका गांधी भी नई एमपी बनी है, वो भी पूरी तरह से राहुल गांधी की राह पर है कि राहुल गांधी जिस तरह से रोज 24 घंटा बस नौटंकी में लगे रहते हैं, हंगामा करने में लगे रहते हैं, कुछ उसी तरह का काम प्रियंका गांधी कर रही है। मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ या कह चुका हूँ शॉर्ट वीडियो में कि एक वक्त में मुझे लगता था कि प्रियंका गांधी में वो मैच्योरिटी है। भले ही हम विरोध करते हो कांग्रेस पार्टी का, पर कांग्रेस पार्टी की एक लौती नेता ऐसी हमें दिखाई देती थी प्रियंका गांधी, कि प्रियंका गांधी में वो मैच्योरिटी लगती है कि कांग्रेस पार्टी की जो हालत है आज, डूब चुकी है कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से। तो शायद प्रियंका गांधी को कमान दे दी जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी शायद ऊपर आ जाए, कुछ भला कांग्रेस पार्टी का हो जाए। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे ही मुझे लगा कि प्रियंका गांधी भी कांग्रेस पार्टी का भला नहीं कर सकती। प्रियंका गांधी भी बिल्कुल कॉपी है राहुल गांधी की, कि जिस तरह राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वैसा ही कुछ प्रियंका गांधी कर रही है या करेगी। बात तो सही है। अब मुद्दे पर आते हैं तो संसद भवन पहुंची प्रियंका गांधी, बैग के ऊपर फिलिस्तीन को समर्थन करने वाली बात थी। तो इस बात को लेकर प्रियंका गांधी का काफी विरोध हुआ कि प्रियंका गांधी फिलिस्तीन को समर्थन क्यों कर रही है, फिलिस्तीन का समर्थन क्यों कर रही है। एक आतंकवादी देश कहा जा सकता है, आतंकवादियों को पनाह देने वाला, आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाला वो देश जिसकी वजह से कई बेगुनाहों की जान गई। तो एक ऐसे देश को सपोर्ट करने का, समर्थन देने का क्या मतलब। तो प्रियंका गांधी सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई, प्रियंका गांधी का काफ़ी विरोध हुआ। तो कांग्रेसी नेता टेंशन में आ गए, डर गए कि वैसे भी लंका लूट चुकी है, नैया डूब चुकी है, देश की जनता वैसे भी कांग्रेस से दूर होती जा रही है और प्रियंका गांधी ने भी राहुल गांधी की तरह रायता फैला दिया। तो अब क्या करें, इस रायते को कैसे समेटे। तो दूसरे ही दिन सारे कांग्रेसी नेताओं ने, सुप्रिया श्रीनेत्र हो या कांग्रेस के हर नेता को आप देख लीजिए, उनका सोशल मीडिया हैंडल देख लीजिए, कि सारे कांग्रेसी नेताओं ने प्रियंका गांधी की एक और तस्वीर डाली, कुछ इसी तरह की, कि भाई बैग लटकाई हुई है और बैग पर लिखा हुआ है कि बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो। इस तरह की कुछ बातें उस बैग के ऊपर लिखी हुई है। फिर प्रियंका गांधी ने संसद भवन के बाहर बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर एक तरह से प्रदर्शन किया, वही नौटंकी, वही हंगामा किया। ये सारी चीजें देश की जनता बहुत अच्छी तरह समझती है। बैग लटका कर आती है प्रियंका गांधी या उस तरह की तस्वीर खिंचवा कर कांग्रेसी नेता अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डालते हैं, तो कांग्रेसी नेता खुश होकर उछल कर बीजेपी को ट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पर भाई, हर समझदार और जानकार व्यक्ति को ये पता है कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है, कांग्रेस की सोच क्या है और कांग्रेस ये क्यों कर रही है। कि भाई, जब पहले फिलिस्तीन का समर्थन करने के चक्कर में प्रियंका गांधी बुरी तरह से ट्रोल हुई या प्रियंका गांधी का जमकर विरोध हुआ, तो कांग्रेस पार्टी वही बात जो आगे मैंने कही कि समझ गई कि भाई ऑलरेडी देश की जनता हमको लात मार रही है, हमसे दूर होती जा रही है, तो ये रायता प्रियंका गांधी ने क्यों फैलाया। पर फिर वही बात कि देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, सबको पता है कि अब कांग्रेस पार्टी देश की जनता की नज़रों से उतर चुकी है। तो अब क्या करें।
अब वही करना पड़ रहा है जो देश की जनता चाहती है। कि देश की जनता सवाल पूछ रही थी कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस के लीडरों से, कि फिलिस्तीन का समर्थन करते हो, बांग्लादेश के हिंदुओं की बात कब करोगे? देश के मुसलमानों की बात करते हो तो बांग्लादेश के हिंदुओं की बात कब करोगे? तो ये सारी बातें जब इकट्ठा हो गई, कांग्रेसी नेता ट्रोल होने लगे, कांग्रेसी नेताओं का विरोध होने लगा, तो अब जाकर करीब 1-1.5-2 महीने बाद इनको अब बांग्लादेश के हिंदू याद आ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार आज भी चालू है, पर यह घटना पिछले 2 महीने से चालू है। जब से वहाँ की सरकार बर्खास्त हुई, शेख हसीना ने देश छोड़ा, तब से हिंदुओं पर हमले चालू है। पर आज जाकर कांग्रेस को हिंदू याद आ रहा है बांग्लादेश का। पर कांग्रेसी नेताओं को मैं यही बात करना चाहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से कि आप कितनी भी नौटंकी कर लो, देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, आपके समर्थकों को छोड़ दे, आपके कार्यकर्ताओं को छोड़ दे, आपके नेताओं को छोड़ दे, बाकी देश की जो आम जनता है वो समझदार है। वो आपकी विचारधारा को बहुत अच्छी तरह जानती है, आपकी मंशा, आपकी सोच क्या है, आपके अंदर क्या है, बाहर क्या है, वो बहुत अच्छी तरह समझती है।